यही होगा, हम देखते रहेंगे। अगर हमने दूसरे को अपने आप और इस्लाम की तारीफ को पढ़ने में सबसे पहले मुसलमान जो आया है हिंदुस्तान में सरकार ने मोर्चा दिखाया था। जब अबू जहल नबी में जमीन ने कहा था अगर तुम चांद के दो टुकड़े कर दो हम तुझको अल्लाह का नबी मान लेंगे। कसम खुदा की मुस्तफा ने इशारा किया, कुरान साहिब है 17वां पारा है सूरह कमर है। हज़रत सरकार ने इशारा किया चांद के दो टुकड़े करे। एक चांद का पहाड़ के नीचे था वो पता कसम खुदा की किसी और ने नहीं देखा बल्कि हिंदुस्तान में इसी समुद्र के अंदर एक राजा था। राजा हज़रत उसने देखा कि चांद के दो टुकड़े हुए हैं, अपनी आंखों से देखा, उसने तलाश करना शुरू कर दिया। कहा उसने देखना शुरू कर दिया और देखने के बाद में कहा जाता है तलाश करो ये चांद दो टुकड़े हुआ कैसे, ये दो टुकड़े बदल कैसे गया। और एक जमीन पे आ गया, एक आसमान की तरफ का कदम था। अल्लाहू अकबर जब इसको देखा गया अल्लाहू अकबर तो वो कहने लगा ऐसा लगता है इतना माना यहाँ पे घूमते घूमते हर तरफ से अपना किताब निकाल लिया है। पता ये चला कि किसी और ने नहीं दिया बल्कि आमीना चला अब्दुल्लाह के घर में। अब्दुल्लाह का दूर यतीम जो अल्लाह का महबूब बन के आया है उसने अपनी यानी उंगली के इशारे से चांद पे दो टुकड़े कर दिए। नारे तकबीर नारे रिसालत माशा अल्लाह को 1000 को मस्जिद के लिए भेज दिया। अफसोस से हमारे समाज के अल्लाह को फरमाए तो जहां में कामयाबी काम ऐसी करके आप लोग काम से लास्ट तक सलाम आए सुनेंगे ना इंशाल्लाह। थोड़ी देर कहां क्या वक्त मिलता है आ जाए कहां आज हो गया है आज नमाज पढ़ा है रह गया पसीन रह गया मैं भाई को देख रहे कैसे पढ़ने जाना। जब कुछ लोग नजर आएंगे जमीन पर बैठ के अचानक हम सबको पास हो रहा है वो पीछे भाग के आएंगे यही नहीं है मुसलमान है। इस्लाम कब आया था हिंदुस्तान में पता है सबसे पहले कलमा है उसके बाद में खलीफा खिलाफत हजरत उमर फारूक आजम की आई और आने के बाद में हजरत फिर वहां से मदीने से कहा आप सबसे अपनी आधी दुनिया की हुकूमत हजरत उमर फारूक आजम मदीने कहा चले गए आप से और चलने के बाद कहा आए थे इसी कौमे की पुलिस चौकी के पास आने के बाद मुसलमानों ने अपना यानी आगे अपना हक जमा दिया और जमाने के बाद में लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमानों को लेकिन पढ़ते रहते हैं इतनी हमारी तादाद नहीं है। ऐसा करो मुल्क बहुत बड़ा है वापस हज़ार जो बढ़ गए थे मुसलमान जो मुक्ति हो गए थे कश्मीर से आए उस दौर में हज़ार समुद्र को पार करने के बाद में और जब आए थे ना अल्लाह अकबर उसके बाद में राजा कहनाज यहाँ का वहाँ करता था हिंदुस्तान को कब्जा कर होगा। अल्लाह अकबर हज़ार इलाज ने उनको सताना शुरू किया। अल्लाह अकबर अपने छिछुले जब उसने छोड़ दिए थे उसने कहा कि मुसलमानों को बदलना होगा मुझे इस्लाम को मिटाना होगा। अल्लाह अकबर तब मुसलमानों ने पुकार कर कहा था है कोई जो हमारी मदद करेगा, है कोई जो हमारी इज्जतों को बचा देगा, है कोई जो हमारी असमतों को यानी असमतों को ताकत होने से बचा देगा। हज़रत जब इतना कहा था तो कोई और नहीं आया था। अल्लाह अकबर कोई और नहीं तारीफ के और शाहिद है हज़रत 17 साल नौजवान जिसको तारीफ मोहम्मद बिन कासिम कहा करती है। हज़रत मोहम्मद बिन कासिम ने जब आवाज सुनी कि हिंदुस्तान से आवाज आती है इस्लाम को बचाने वाला कोई है, हमारी इज्जतों को बचाने वाला कोई है। हज़रत फौरन आप उठ जाते हैं और कहते हैं अगर इस्लाम मुसलमानों पे हमला होगा इस्लाम को मिटाया जाएगा और ये अरब में रहते मोहम्मद बिन कासिम चैन से नहीं रह सकेगा चाहे बचाए इस्लाम को मिटने नहीं। कसम खुदा की चले थे मोहम्मद बिन कासिम का चाचा ने बुलाया और बुला के कहा आप इस्लाम को कहा मजलूमों की आवाज है मजलूम तुम्हें पुकार रहे हैं कौन जाएगा। ये 17 साल जवान खड़ा होकर बोला चाचा आएगा आप देखो तो सही तुम भी जानते हो तुम्हारे घर में 17 साल की जवान नहीं कितनी वो होती है छोटी सी फौज ली और कश्तियों से तैरना शुरू कर दिया। ये है कौन कसम खुदा की ये वो है ये ऐसे दुनिया के ना ये वो थे जिनकी पानी में तारीफ के औलाद आती है जब हम नमाज पढ़ते थे नमाज में जब आते थे हज़रत नमाज में आते तो नमाज सुकून से अदा करते उसके बाद फिर सब लोग नमाज पढ़ के चले जाते। तो एक बुजुर्ग